आप मंत्रियों के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया कीजिए। आप मंत्रियों के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया कीजिए। बहुत देखे आप जैसे मंत्री, आप भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हैं सब लोग और बतियाएंगे। आप भ्रष्टाचार दिया बेटा, वो जिंदगी में कोई नहीं करा सकता। सवाल मत पूछो, सवाल पूछोगे तो मंत्री जी को गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा इतना आ जाएगा कि मंत्री जी आपको जलील कर देंगे, मंत्री जी आप पर बरस पड़ेंगे, क्योंकि सवाल से मंत्री जी को डर लगता है। सवाल उनको पसंद नहीं है, उनकी कानों को पसंद है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफें करवाना। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की आए दिन एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है जो लोगों के दिलो दिमाग में हर वक्त कौंध करने लग जाता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में जनता ने सरकार चुना है या फिर मनमानी तरीके से अपनी बात दूसरों पर थोपने वाले नेताओं को चुना है। सरकार का काम होता है जनता की बातें सुनना, सरकार का काम होता है जनता के प्रॉब्लम्स को हल निकालना, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है बस अपनी तारीफें करवाओ, तारीफ करवाने के भी पैसे मिल रहे हैं। जितना अच्छा चापलूसी कर सकते हैं उतना मोटा रकम आपके अकाउंट में जाएगा, ऐसा भी कानून ला दिया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री का रौब और रुतबा। वो गुस्से में किस तरीके से एक पत्रकार से उलझते हुए नजर आ रहे हैं, एक पत्रकार से बहसबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको धकियाते हुए नजर आ रहे हैं। शायद इससे पहले मंत्री जी को सब कुछ अच्छा सुनने की आदत रही होगी, तभी तो मंत्री जी अपने खिलाफ कड़े सवाल जो है वो सुन नहीं पा रहे और बीच मंच पर भरे सभा में अपना रंग, असली रंग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है दोस्तों, और वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि योगी के मंत्री जी कैसे अपना आपा खोते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे उनका गुस्सा जो है उबाल मार रहा है। सोशल मीडिया पर कई पत्रकारों ने, कई मतलब एक्टिविस्ट ने इस वीडियो को शेयर भी किया है और शेयर करते हुए लिखा है कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री गिरीश यादव एक पत्रकार पर बुरी तरीके से भड़क गए। पत्रकार का जुर्म बस इतना था कि उसने भ्रष्टाचार पर सवाल पूछ लिया, बस फिर क्या था, मंत्री जी ने आपा खो दिया और फिर पूछ लिया आपा खोते हुए कि तुम होते कौन हो ये सब सवाल पूछने वाले। और जितने मुंह में भला बुरा शब्द आया वो उस पत्रकार को सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। जौनपुर की ये बात है दोस्तों, जौनपुर में एक सभा चल रही थी बीजेपी के मंत्री की, और यहाँ पर मंत्री जी ने आपा खोते हुए क्या क्या कहा है आप सुन सकते हैं। किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा है। वो कहावत है ना, एक मुंह 100 बातें, ठीक वैसा ही मंत्री जी के मुख से निकल रहा है। मुंह तो एक ही है लेकिन 100 बातें एक बार में फूट फूट कर बाहर आ रही है। इतनी गुस्सा, इतनी नफरत, इतनी घृणा एक पत्रकार से, उनके सवालों से। पत्रकार का काम होता है मंत्री जी सवाल पूछना। हालांकि आप लोगों ने 10 सालों में सवाल पूछने वाले पत्रकार को देखा नहीं होगा, इसीलिए आदत नहीं है। अब आदत डाल लीजिए, क्योंकि मजबूत विपक्ष होने के बाद अब पत्रकार भी अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा मजबूत कर रहे हैं, और कुछ क्षेत्रीय पत्रकार तो मजबूती के साथ, स्वतंत्र पत्रकार तो सवाल पूछ ही रहे हैं। लेकिन अब मंत्री जी को इतना गुस्सा आ जाना ये ठीक बात नहीं है। आप मंत्री हैं, आपको जनता ने चुना है, वोट दिया है, और उनके हक की बात तो जनता की पत्रकार उठाएंगे ही। अब वो नहीं उठाएंगे तो क्या बीजेपी के प्रवक्ता आकर उठाएंगे, या फिर रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, अंजना सुधीर, अमीश, अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा, ये सब तो नहीं आके उठाएंगे। इनसे तो उम्मीद करना भी बेकार है। आप उम्मीद उन्हीं से लगा सकते हैं जो आपके हित की आवाज़ उठाते हों, जो सरकार तक आवाज़ पहुंचाते हों। लेकिन सरकार तक आवाज़ उठाने वाले पत्रकार के साथ ही मंत्री जी किस तरीके से गलवैयाँ कर रहे हैं वो आपके सामने है। आगे देखिए, एक और यूज़र है, उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि योगी सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव से पत्रकार ने भ्रष्टाचार पर सवाल पूछा तो मंत्री भड़क गए।
अरे मंत्री जी, ये दिल्ली दरबार में चाटुकारिता करने वाले पत्रकार नहीं हैं, भूल में आप मत रहना। यानी कि दिल्ली वाले पत्रकार नहीं है, ये यूपी बिहार वाले पत्रकार हैं जो अपनी ईमानदारी से सवाल उठाना, सवाल पूछना जानते हैं। ईमानदारी क्या होता है वो ये बाखूबी अपने सवालों के ज़रिए आपसे पूछ रहे थे और आप उन पर ही भड़कते हुए नज़र आ रहे थे, उनसे ही जो है ज़ोर ज़बरदस्ती करते हुए नज़र आ रहे थे। देखिए आगे एक और पत्रकार है, उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ये यूपी सरकार में मंत्री हैं, नाम है गिरीश यादव। जब योगी सरकार 2017 में बनी थी तब ये नगर विकास मंत्री बने हुए थे। ये कई बार छैनी हथौड़ा लेकर संजय सेठ की बनाई JPNIC की छत पर कई मंजिल चढ़ते चढ़ते हांफते पहुंच जाते थे। ऊपर जाकर छैनी हथौड़ा से दीवार तोड़कर दिखाते थे कि देखो शालीमार बिल्डर ने कितना भ्रष्टाचार किया है। मन में होगा कि शालीमार वाले आकर डील करें, पर तब शालीमार के मालिक संजय सेठ ने सोचा छोटे कर्मचारियों से क्या बात करें और वो सीधे बड़े मालिक अमित शाह के पास पहुंच गए और राज्यसभा भी पहुंच गए हैं वो। आज जौनपुर में पत्रकार राजकुमार सिंह ने इन मंत्री जी से भ्रष्टाचार पर सवाल पूछ लिया तो मंत्री जी अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप से वैसे ही बहुत परेशान थे और भड़क गए। पत्रकार भी कम नहीं थे, उसने मंत्री जी से जी भर कर उनको सुनाया। अगर ज़िले के पत्रकार ऐसे ही मंत्रियों से सही सवाल करते रहे तो सिस्टम सुधर जाएगा। जाहिर सी बात है, एक पत्रकार समाज का आईना होता है और पत्रकार समाज के में जो आईना दिखाने का काम होता है नेता मंत्रियों को, वो बाखूबी तरीके से करने लग जाए तो इन नेता मंत्रियों की अकड़ जो है वो ढीली हो जाएगी। इनका जो बोलने चालने का जो स्टाइल है वो ढीला हो जाएगा। इतना भड़कने की ज़रूरत नहीं है मंत्री जी। सवाल पूछा है तो जवाब दीजिए, जवाब आपको देना पड़ेगा। जनता ने आपको ऐसे ही मलाई खाने के लिए नहीं बिठा रखा है कि आप मलाई खाइए। जनता के उन तमाम सवालों का जवाब हर एक नेता को, हर एक राजनीतिक कार को देना ही चाहिए। हालांकि अब वो दिन नहीं है, वो वक्त नहीं है। अब ये लोग खुद ही सब मतलब अपने आप में ही डील कर लेते हैं। सवाल तो पूछते पूछते लोग थक जाते हैं लेकिन जवाब नहीं आता है। अब अडानी का ही मामला देख लीजिए, सवाल पूछ कर राहुल गांधी थक गए, जवाब कुछ नहीं आया। सेबी की जो डायरेक्टर है उनको लेकर भी इतने बड़े बड़े आरोप लगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तरफ से, क्या हुआ? आज तक वो उसी कुर्सी पर बैठी हुई हैं। कोई सवाल जवाब जो है नहीं दिया जाता है किन्हीं सवालों का। हाँ, अगर अपना मन होता है, अपनी बातें, अपनी जो चकाचौंध है, अपना लाइमलाइट प्रचार प्रसार है वो करने के लिए तो ये सदैव आगे रहते हैं। इन लोगों का बस यही काम है कि खुद को अच्छा दिखाओ, बाकी आपसे कोई सवाल पूछ ले, कड़े सवाल, तो ऐसे ही भड़कते हुए नजर आओ। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।